नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आप देख रहे हैं मोबाइल पाठशाला। हर दिन आपकी और हमारी मुलाकात होगी सुबह 7 बजे हर सुबह। नई ऊर्जा के साथ हम पढ़ेंगे दिन भर के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना न भूलें, जिससे हर सुबह जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन की भी घंटी बज जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट घटनाक्रम क्या थे। तो गूगल डूडल सेलिब्रेट 96 बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ भूपेन हजारिका। गूगल डूडल ने भूपेन हजारिका जी का 96वां जन्मदिन डूडल के माध्यम से मनाया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन थे। भूपेन हजारिका जी आसाम के लोक गायक, कवि, एक्टर, राजनेता और फिल्म निर्माता थे। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 8 सितंबर 1926 को। मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 2011 को। सम्मान क्या क्या मिला था उसे हम जान लेते हैं। भारत रत्न 2019 में, पद्म विभूषण 2012 में, पद्मश्री 1977 में, दादा साहब फाल्के 1992 में, पद्म भूषण 2001 में, आसाम रत्न 2009 में, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भारत रत्न और पद्म विभूषण है, इनको मृत्युपरांत मिला था। क्या? मृत्युपरांत। ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या हेडलाइन है। भारत ने सफलतापूर्वक QRSM क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया। ठीक है। ये परीक्षण DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलकर किया। कहाँ पे हुआ? चांदीपुर के उड़ीसा तट पे। और सभी परीक्षण सफल हुए। इन्होंने 6 फ्लाइट टेस्ट किया था। ठीक है। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को पिंगट जैसा जेमलिंग मेधावी सेवा सम्मान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 28 फीट ऊंचे स्टैचू का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक बैठक में भाग लेने लॉस एंजलिस गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्घाटन आज करेंगी। ठीक है, 9 सितंबर को। शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में यामी गौतम की फिल्म लास्ट ओपनिंग फिल्म होगी। ठीक है। कलमनु कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। नवभारत साहित्य मंदिर द्वारा आयोजित मेला अहमदाबाद में हो रहा है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया है। भारत की स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 के फाइनल को जीत लिया है और इन्होंने 88.44 मीटर का थ्रो फेंका है अपने सेकंड अटेम्प्ट में। 8 सितंबर को विश्व पीटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने किस नौसेना प्रमुख को पिंगट जैसा जेमलिंग या मेधावी सेवा सम्मान से सम्मानित किया है? तो किसको? सुनील लांबा जी को। किसको सम्मानित किया है? सुनील लांबा जी को। ठीक। और हम कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो नौसेना का गठन 26 जनवरी 1950 को आदर्शवाक सैन्य हुआ है। वर्षगांठ 4 दिसंबर को मनाई जाती है। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल R हरि कुमार। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर किस प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का उद्घाटन किया। प्रतिमा कितनी ऊंची है? 28 फीट ऊंची है। ठीक है। यहाँ पे होलोग्राम प्रतिमा इनकी पहले से लगी थी, उसकी जगह पे अभी स्टैचू लग गया है। ठीक है। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक। वहीं पे ही ये प्रतिमा लगी है। राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाता है, जिस पर 26 जनवरी पे जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है वो राजपथ पर होती है। ठीक है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड होती है, कहाँ होती है? राजपथ पर होती है। नेताजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि का जन्म कब हुआ? तो 26 जनवरी 1897 को मृत्यु और 18 अगस्त 1945 को नारा इन्होंने क्या क्या दिया था? जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है।
और इन्होंने क्या किया था, आजाद हिंद फौज का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1938 में। अगला है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को बाइडेन सरकार ने न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज नियुक्त किया है, तो अरुण सुब्रमण्यन को इन्होंने नियुक्त किया। कुछ और तथ्य जान लेते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस है। राजधानी कहाँ, वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या है, अमेरिकी डॉलर। ठीक, अगला देख लेते हैं। पहले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ हो रही है, लॉस एंजलिस में हो रही है। कौन भाग ले रहे हैं भारत से, तो पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। ठीक है, इस समय कौन सा मंत्रालय इनके पास है, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल। ठीक है, ये मंत्रालय इनके पास है। ये पहली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने गए हैं। ठीक है, ये है क्या, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम एक फ्रेमवर्क है। आईपी इज एन इकोनॉमिक इनिशिएटिव लॉन्च बाय यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो बाइडेन, मई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, मई 2023, मई 2022 को। ठीक, इसमें कितने देश हैं, 14 देश। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट और वियतनाम। इनका काम क्या है, 4 है। फेयर एंड रेजिस्टेंट ट्रेड, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, डिकार्बोनाइजेशन, टैक्स एंड एंटी करप्शन। ठीक है, साथ ही इसमें कोई भी कंट्री और कभी भी ज्वाइन कर सकती है, एकदम खुला है। ठीक, तो इसको क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी या इंडो पैसिफिक फोरम भी कहा जाता है, IPEF। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो मई 2023 मई 2022 को लॉन्च हुआ था। इसको किसने किया था, तो जो बाइडेन ने। ठीक है, यही, और फाउंडेड कंट्री कौन है, यूनाइटेड स्टेट है। कितने देश हैं, 14 देश हैं। कितने, 14। ठीक, अगला क्या है, कौन सी फिल्म शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में ओपनिंग फिल्म होगी, तो वो फिल्म होगी लॉस्ट, यामी गौतम की। ठीक है, यामी गौतम की लॉस्ट होगी। ठीक, कलमनु कार्निवल पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, अहमदाबाद में किया जा रहा है। ठीक है, आयोजन कौन कर रहा है, तो आपको मैंने यहां बताया है कि कलमनु कार्निवल पुस्तक मेले का आयोजन नवभारत साहित्य मंदिर द्वारा किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तो अहमदाबाद में किया जा रहा है। ठीक है, और कलमनु कार्निवल गुजराती भाषा के साथ हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा की किताबों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन है। ठीक, अगला है कि हाल ही में किस देश की महारानी का निधन हो गया, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया है। ठीक, ये ब्रिटेन पे राज करने वाली सबसे लंबी अवधि तक राज करने वाली द्वितीय महारानी थी उनकी। ठीक है, इन्होंने 70 साल तक ब्रिटेन की महारानी रहे, 15 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा। और एक कहा जा रहा है कि जब इनका निधन हो गया तो एक ट्रेड चलने लगा कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज फॉलन, ऑपरेशन लंदन ब्रिज फॉलन। ठीक है, तो ये इनके मृत्यु पर एक कोडवर्ड था कि अगर महारानी की मृत्यु हो जाती है तो आप सिर्फ इतना कहेंगे कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज फॉलन। ठीक है, ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। उनकी उम्र कितनी थी, 96 वर्ष। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1926 में और मृत्यु हुई है 2022 में। ठीक, और देख लेते हैं क्या है, किस भारतीय एथलीट ने ज्यूरिख में डायमंड लीग 2022 फाइनल में पहला स्थान हासिल किया, तो नीरज चोपड़ा ने। कितना थ्रो इन्होंने किया है, तो सेकंड अटेम्प्ट में 80.44 मीटर का थ्रो इन्होंने किया है। ठीक है, अब डायमंड लीग क्या है, डायमंड लीग हर साल होने वाला एक ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक लीग है। ठीक है, इसमें 14 अलग अलग खेलों के एथलीट खेलते हैं। ठीक, और ये कब शुरू हुआ था, 2010 में। ठीक है, ये एक IAF जो गोल्डन लीग था 1998 उसी का रूपांतरण है, और ये इसका पूरा नाम क्या है, वांडा डायमंड लीग। ठीक है,
उसके बाद विश्व पीटी थेरेपिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या है? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस। ये इस वर्ष की थीम है, 2022 की। थीम इंपॉर्टेंट है, किसी की भी थीम रहे, थीम अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर कोई शिकवा शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पे दर्ज करा सकते हैं। ठीक, और आज वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी देरी हो गई है, तो कल से हम फिर मिलेंगे हर सुबह एकदम 7 बजे और डेली की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।